दोस्तों, अमाल मलिक की कप्तानी से एक बात तो समझ में आ चुकी है कि अमाल मलिक कितना ज़्यादा इमोशनल गाय है। बहुत ज़्यादा इमोशनल गालियों का यूज कर रहा है अमाल मलिक। इतना भागा दौड़ी वो कर रहा है जैसे कि बंदर होता है कि एक टहनी से दूसरी टहनी से तीसरी टहनी। सबसे बड़ी बात यह है कि अमाल मलिक कप्तान कम और इन लोगों का हेल्पर मुझे ज़्यादा लग रहा है। सबसे पहले जो ये नेहाल का केस हुआ कि भाई वो अपना ड्यूटी लंच करेगी, ये फरमान जब सुनाया गया नेहल को, तो ये बात निकली कहाँ से? क्या ये अमाल के दिमाग की पैदाइश थी? बिल्कुल भी नहीं। ये डाइनिंग टेबल पे बैठ के वहाँ पे डिसाइड होता है, चार लोग डिसाइड करते हैं, बशीर, जीशान और खुद कुनिका, ये तीन लोग उसके कान भरते हैं। वो वहाँ से चार्ज होता है और वो पहुँच जाता है वॉशरूम में नेहल को ये फरमान सुनाने के लिए कि तुम्हारी ड्यूटी लंच करने की है, लंच तुम बनाओगी। तो अगर ये डिसीजन सिर्फ अमाल मलिक का होता तो हम अप्रिशिएट करते कि हाँ भाई, खुद का उसका डिसीजन है, उसने सोच समझ के लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम किसी के बहकावे में आकर के तुम नेहल की ड्यूटी चेंज कर रहे हो, तुम नीलम को रेस्ट देना चाहते हो, जबकि नीलम खुद नहीं चाहती कि वो रेस्ट पे रहे, क्योंकि वो उसके पास कंटेंट है इधर किचन किचन में काम करने का। और अगर उसको तुम फ्री रखोगे तो वो करेगी क्या? वो दिखेगी नहीं। तो यहाँ पे नीलम ने भी यही बोला कि मैं अगर रेस्ट मुझे मिलता है तो भी ठीक है, नहीं तो मैं तो कर ही रही हूँ, मैं तो किचन में ही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये अमाल मलिक फंसता हुआ नजर आया, क्योंकि जिसके लिए वो लड़ रहा था वो ये कहने को बिल्कुल तैयार है, कह भी दिया उसने नेहल के सामने कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लंच या कुछ भी बनाने में, खाना मैं बना रही हूँ। तो अमाल मलिक को क्या पड़ी थी नेहल से ये सब ड्यूटी एक्सचेंज करने का ऑफर? ये कहाँ से उसके दिमाग में आया? ये दिमाग में दोस्तों जो डाला गया वो जीशान और बशीर और कुनिका ने ये डाला है दिमाग में। अब मैं नहीं कह रहा कि कुनिका की गलती है इसमें, बशीर की गलती है या जीशान की गलती है, यहाँ पे गलती अमाल मलिक की है। वो दूसरों के ओपिनियन को सुन के अपना ओपिनियन कैसे चेंज कर ले रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्या उसमें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है? वो खुद से क्या फैसले नहीं ले सकता? इतना बड़ा ओहदा उसको मिला है, पूरे घर की जिम्मेदारी मिली है, और उसको कोई भी चढ़ा रहा है और वो उस तरफ निकल ले रहा है। इनफैक्ट कि बजाज ने उसको चढ़ाया कुनिका के बारे में कि कुनिका तो अब मुद्दा ढूंढ रही है, कुनिका को अशनूर का मुद्दा नहीं मिला, कुनिका को नेहल का मुद्दा नहीं मिला, तो आखिर में तेरा वाला ये किचन वाला मुद्दा पकड़ लिया उसने। वहां से अमाल मलिक बिल्कुल चार्ज होता है कि भाई अभी मैं अभी बात करूंगा, जबकि ये कहने लगा अरे नहीं अगली बार हो तो कर लेना, नहीं मैं अभी बात करूंगा। फिर वो पूरा इंसिडेंट हमारे सामने आ जाता है जहाँ पे पूरा गाली गलौज से भरा हुआ वो सेगमेंट था। कुनिका और अमाल मलिक की झड़प हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद शहबाज बदेसा और अभिषेक की हमें झड़प देखने को मिलती है। फिजिकल हो ही चुके थे, और लेकिन फिजिकल की खबर तो बहुत पहले ही आई थी कि फिजिकल हो चुके हैं, लेकिन फिजिकल का दिखा तो नहीं कुछ भी, बीच बचाव कर लिया गया। और अभी तक ये भी नहीं फरमान सुनाया गया है कि इनको इंटायर सीजन के लिए नॉमिनेट किया गया है। खैर, नॉमिनेशन से अभी अभी जो अपडेट आई है वो ये है कि सबसे पहले तो पूरे घर को इन लोगों ने, मेकर्स ने नॉमिनेट कर दिया था। किसके चलते? क्योंकि ये नॉमिनेशन को डिस्कस कर रहे थे, सारे के सारे घर वाले नॉमिनेशन डिस्कस कर रहे थे, इंक्लूडिंग अमाल मलिक। लेकिन ये एक रूल है और रूल के खिलाफ ये लोग बातचीत कर रहे थे, तो रूल ब्रेकिंग की सज़ा तो मिलनी ही थी। पूरे घर को दोस्तों बिग बॉस ने नॉमिनेट कर दिया है। लेकिन दोस्तों वो एक अलग खबर है कि नॉमिनेट पूरे घर को किया गया है, लेकिन अभी एक और अपडेट जो ताज़ा ताज़ा आया है उसके मुताबिक सिर्फ जो नॉमिनेशन में हैं वो अभिषेक, अशनूर, परनीत मौर्य, नेहल और बशीर, ये 5 लोग इस वक्त नॉमिनेट किए गए हैं। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुका है इस पूरे नॉमिनेशन के मामले में इस हफ्ते कि जब तक, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जब तक वो विजुअल हमें दिख नहीं जाते ना, कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन नॉमिनेट हुआ है कि कौन नहीं हुआ है। अब सबसे पहले 2 लोगों की खबर आई थी कि शहबाज बदेसा और अभिषेक की फिजिकल फाइट के कारण उनको इंटायर सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। लेकिन फिर
पूरे घर को नॉमिनेट की जो है खबर आई कि पूरा घर नॉमिनेट हो चुका है। उसके बाद अब ये तीसरी खबर जो आ चुकी है कि अभिषेक, अशनूर, प्रणीत, नेहल और बशीर, ये 5 लोग हो चुके हैं नॉमिनेट। तो इसमें शहबाज बदेसा का नाम क्यों नहीं है? अगर इंटायर सीजन के लिए उसका भी है नॉमिनेशन में नाम, तो इस 5 में अभिषेक का नाम तो है लेकिन शहबाज का नहीं है। तो अभी मैं इस पूरे नॉमिनेशन के मामले पे अपनी मोहर नहीं लगा सकता जब तक कि मैं अब विजुअल ना देख लूँ। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है ये अनाउंस करने की कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ है। हाँ, मुझे बिल्कुल पक्की कन्फर्म अपडेट मिलेगी मेरे सूत्रों के मुताबिक, तो मैं ज़रूर वो वीडियो लेकर आऊँगा कि हाँ भाई ये कन्फर्म है जो कि नॉमिनेट हो चुके हैं। अभी सिर्फ हवा में बातें चल रही हैं। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों अमाल मलिक की कैप्टनसी के बारे में कि क्या कैप्टनसी ये रंग लेके आई है। रंग तो इस कैप्टनसी में हज़ार हैं, हज़ार तरीके के रंग देखने को मिल रहे हैं। पहली जो कैप्टनसी थी अशनूर कौर की, वो बिल्कुल कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई उसका पता ही नहीं चला। दूसरी कैप्टनसी जो थी बशीर की, वो भी स्मूथ चली, कोई ऐसा अप डाउन कुछ नहीं था। लेकिन अमाल मलिक की जो कैप्टनसी है ये बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह अप डाउन हो रही है। हर जगह अर्थक्वेक आ रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कोई भी ड्यूटी करने से इनकार कर रहा है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं कि कोई भी ड्यूटी करने से इनकार कर ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अमाल मलिक परेशान क्यों है? क्योंकि वो चढ़ावे में आ जा रहा है, चढ़ावे में आया है कई बार। क्यों ड्यूटी किसी की चेंज करनी है, क्यों नीलम को तुम्हें ब्रेक देना है? वो वहाँ पे काम वाली बाई बन के आई है, वो मैम 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 करके बोलती है, मैडम है उसकी एक अंदर, उसकी चापलूसी करने आई है। तो काहे को उसको रेस्ट देना भाई? जो वो काम वाली बाई आई है उसको 12 घंटे का अगर काम है तो 24 घंटे का काम दो उसको यार। वो गेम खेलने नहीं आई है, वो उधर चमचागिरी करने आई है, जबकि उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। आप ही उसकी इतनी फिक्र कर रहे हो कि यार वो कह नहीं पा रही है लेकिन उसको रेस्ट चाहिए। अरे भाई जो मुंह से कह रहा है उसकी पहले सुन लो ना। एक आदमी वो मुंह मतलब उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो कर रहा है। अब तुमने उसके मन का अंदाज़ा लगा लिया बेफजूल का कि अरे वो कह नहीं पा रही है लेकिन वो करना तो चाहती है रेस्ट। ये कोई स्टेटमेंट नहीं होता है। और दूसरों की बातों में बहक के जो तुमने पूरे घर से लड़ाई मोल ली है, हवा में गालियां दी हैं, ये कोई सेंस बनता नहीं है इस बात का। अच्छा खासा तुम्हारा अभी तक का सीज़न चल रहा है। ये वेकअप कॉल तुमने इतनी तगड़ी ले ली है कि सब जगह अमाल मलिक ही दिख रहा है। इनफैक्ट कि अमाल मलिक के जो दोस्त हैं जीशान और बशीर, वो फीके पड़ते नज़र आ रहे हैं इस अमाल मलिक के सामने। सबसे ज़्यादा जब अमाल मलिक का एपिक मूवमेंट जो होता है कि जब बशीर बीच में बोलता है तो उसको चुप करा देता है अमाल मलिक कि अरे चुप, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दे। तो कितने बड़ी बड़ी बातें इस वक्त चल रही हैं घर के अंदर, और यही चीज़ें कहीं ना कहीं बशीर और जिशान को खटक भी रही होंगी कि ये हमसे कहीं आगे ना निकल जाए। प्रॉब्लम ये भी हो रही है ना, आपने देखा कि कई मौक़ों पर जिशान और बशीर थोड़े से खफा खफा नज़र आए। उनके एक्शन से ही लग रहा था कि ये थोड़े से तो नाखुश हैं उसकी कैप्टनसी से। हालांकि आड़े नहीं आ सकते क्योंकि बाहर आके ऑडियंस को भी मुंह दिखाना है कि भाई तुमने दोस्ती में दगा क्यों दिया, अमाल मलिक को धोखा क्यों दिया। तो अब तो इनके ऊपर प्रेशर है कि भाई नहीं, ये अलग होने का सही टाइम नहीं है। एक ठोस मुद्दा ढूंढेंगे पहले ये, अगर अलग होगा इनको, तो मतलब कि अगर इनको ऐसा लगेगा कि भाई अमाल मलिक हमारे लिए ही थ्रेट बनता जा रहा है, अमाल मलिक हमको शैडो डाउन कर रहा है, अमाल मलिक हमारी ही रेल बना रहा है, इसकी वजह से हम फीके पड़ने लगे हैं, तो जीशान और बशीर अमाल मलिक से किनारा ज़रूर कर लेंगे। ये मैं लिख के देता हूँ अभी के अभी कि जीशान और बशीर, अगर अमाल मलिक इनके ऊपर थोड़ा सा हावी हुआ तो ये लोग अलग हो जाएंगे। क्योंकि नहीं, ये दोनों ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं बशीर और जीशान कि ये किसी के भी तले नहीं दिखना चाहते। सबसे बड़ी बात यह है, इनको कोई जितना डिप करेगा नीचे, ये बाउंस बैक उतना ही तेज़ी से ऊपर को उछल के आएंगे और अपनी पर्सनैलिटी दिखाएंगे। ये पर्सनैलिटी ऐसी है कि इनको कोई छुपा के दबा के रख ही नहीं सकता, और चुप तो कोई बिल्कुल भी नहीं करा सकता।
कई बार वैसे अमाल मलिक ने बशीर को चुप करा दिया है कि चुप जा भाई, ये मेरा मैटर है, मेरे से बात चल रही है, मुझे बात करने दे। कई मौक़ों पर देखा गया है। और उसमें पलट के अगर कोई और होता तो बशीर पलट के जवाब देता है, लेकिन अमाल मलिक को उसने पलट के जवाब नहीं दिया। भाई समझता हो, दोस्त समझता हो, कुछ भी समझता हो, लेकिन ये चीज़ें तो हैं कि अभी भी रिस्पेक्ट है दोस्ती के अंदर। तो मुझे तो अभी यही समझ, पूरा जो प्रकरण मैंने बड़े ही ध्यान से देखा और एक ही बात निष्कर्ष निकलती है इसमें से कि नेहल को टीस करना बिल्कुल अननेसेसरी था, कोई नीड नहीं थी। आराम से मुझे तो ऐसा लगा था कि अमाल मलिक कैप्टन बना है तो ये भागा दौड़ी तो करेगा नहीं, इसके पास ही लोग आएंगे, अपनी अपनी ड्यूटी इससे मांगेंगे और लेके जाएंगे, ये चिल पिल करेगा। लेकिन अमाल मलिक भाई खुद पतंग बना हुआ है, कभी उड़ के उधर पहुंच जाता है, कभी उड़ के उधर पहुंच जाता है बिल्कुल। और इसके ही जो साथी हैं वो हैरान हैं देख के कि भाई शांति रख, थोड़ी सांस ले, बैठ जा, कूल डाउन। बिल्कुल पतंग पतंग बन रखा है वो। तो ये तो बिल्कुल उलट निकला भाई अमाल मलिक। मुझे तो लगा था कि भाई ये एक ही जगह पे बैठे बैठे पूरे घर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन भैया ऐसा नहीं हुआ। पूरा घर इसको लग रहा है कंट्रोल कर रहा है, हालांकि पूरा घर अमाल मलिक से डरा हुआ है और अमाल मलिक भी पूरे घर से डरा हुआ है। उसकी वजह यह है कि वो ये चाहता है कि यार ऐसा ना हो कि मेरी कप्तानी में एक मुझ पे दाग लग जाए कि मैं अच्छा कप्तान नहीं बन पाया। तो उसलिए उसने प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा फील कर लिया है। इतनी बड़ी बात है नहीं वैसे। थोड़ा सा समझदारी से काम लेता, जो भी चीज़ें आ रही हैं एकदम आग और गोले की तरह उन पे पानी डालते जाता। कोई भी आके बहका दे रहा है, चढ़ा दे रहा है, और उधर से ऐसा रॉकेट की तरह अमाल मलिक छूटता है और उस बंदे में जाके हिट कर देता है। चाहे कुनिका को हिट करना हुआ, चाहे नेहल चुदासमा को हिट करना हुआ। तो बुरा अभी आज के गेम में तो बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन दिखा। अमाल मलिक के गेम में ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। परिणीत मौर्य को उसने हवा में गाली दे दी है, क्या तरीका है गालियां देने का समझ नहीं आ रहा है। वैसे अमाल मलिक को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। अमाल मलिक का गेम नंबर 1 चल रहा है, कोई इसमें दिक्कत और दोहराए है ही नहीं। मतलब उन लोगों से तो ठीक है ना जो बैक बेंचर्स हैं, पीछे बैठ के कमेंट्री करते रहते हैं और एक ओपिनियन उन्होंने सबके लिए बना रखा है, कुछ नहीं करते भाई। गौरव खन्ना यहाँ दिन और रात में लेटे हुए दिख रहे हैं, पूरा घर लड़ रहा है, वॉशरूम में पूरा घर लड़ रहा है, और वहाँ पे मृदुल और गौरव खन्ना आराम से रजाई ओढ़ के लेटे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं। और इनको लोग देखना चाहते हैं प्रोएक्टिव रूप में। जिनसे उम्मीदें हैं वो बैठे हैं, लेटे हैं रजाई में, और जिनसे उम्मीदें नहीं हैं वो कंटेंट दे रहे हैं। ये देखिए ज़रा। तो ये मुझे तो भैया गौरव और मृदुल के फैंस मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस बात से निराश भी होंगे कि यार हम जिसको देखना चाहते हैं वो यहाँ रजाई को गर्म कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। गौरव फैंस के लिए भी, मृदुल फैंस के लिए भी बिल्कुल भी ये अच्छे संकेत नहीं दिख रहे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कुनिका के बारे में। तो बात भैया करनी ही पड़ेगी, उसका कैरेक्टर ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। देखिए कुनिका ने सबसे पहले तो जो बीज बोया, और मैंने आपको वो कहानी बता ही रखी है कि उसका सबसे ज़्यादा कंटेंट डिपेंड करता है तो वो किचन एरिया पे डिपेंड करता है। अगर उसको किचन से निकाल दिया जाए तो कुनिका सिर्फ लड़ाई दंगे करते हुए दिखी तो दिखी, नहीं तो वो नहीं दिखने वाली। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ काम जो अमाल मलिक ने बढ़िया किया है वो यही किया है कि कुनिका को किचन से आउट किया है, लेकिन उसके बाद भी कंटेंट उसी पे जाके मिल रहा है लोगों का, ये गलत बात है। आवाज़ अभिषेक चढ़ाता है अमाल मलिक को, और अमाल मलिक एक अपनी तोप लेके पहुंच जाता है वॉशरूम में, और कुनिका के ऊपर धाएं धाएं धाएं। कोई उसका सिर नहीं, कोई पैर नहीं कि तुम क्यों इंटरफेयर करती हो। ये बात थोड़ा सा धीरे बोल के ख़त्म की जा सकती थी। हाँ हम जानते हैं कि कुनिका छोटी बात में ख़त्म करती नहीं है, उसे तो लंबी लंबी लड़ाइयाँ, लंबी लंबी कन्वर्सेशन चाहिए। उसे ऐसे मज़ा ही नहीं आता है कि टिट फॉर टैट करके जल्द से जल्द रफा दफा बात को कर दे। औरत है वो लड़ना जानती है। तो अमाल मलिक तो जब कुनिका से लड़ाई करेंगे और तू मैं करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि पूरी तरह से लड़ाई मोल ले लो ना। अगर तुम्हें कुनिका से पंगा लेना है और वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसा कि हाव भाव में देखा गया है,
अमाल मलिक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आज लगे मुझे तो भाई साहब। अमाल मलिक को कुनिका बिल्कुल भी पसंद नहीं। अमाल मलिक को पूरा स्ट्रेटजी का पता है कि ये मुद्दे ढूंढ रही हैं, ये मुद्दे ढूंढ रही है, लेकिन फिर अमाल मलिक अपनी वॉइस रेज करने के लिए कुनिका से सॉरी बोल देते हैं। अमाल मलिक का ये सॉरी बोलना कहीं ना कहीं उनके फैंस के दिल में एक धक्के जैसा लगा होगा कि यार इसको सॉरी क्यों बोला भाई, इसको सॉरी नहीं बोलना था, वो डिज़र्व नहीं करती सॉरी का। वो ऐसी औरत है कि अशनूर और अभिषेक को लिंकअप करने में उसे बड़ा मज़ा आ रहा है, उसे मसाला मिल रहा है। जबकि और जो लड़कियां हैं जो लव शब में थोड़ा इंटरेस्टेड रहती हैं, जो एज की हैं कि हाँ लव शब वाले में, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि अभिषेक क्या कर रहा है, अशनूर क्या कर रहे हैं दोनों साथ में। लेकिन ये चौराहे वाली आंटी जो होती है ना, वो गली में आंटी बैठी रहती है, ये उस आंटी मतलब उस आंटी का रोल ये घर के अंदर कर रही है। अशनूर पे ये पूरी पूरी नज़र रखती है और अभिषेक और अशनूर से इतना चिढ़ती है, खौर खाती है। पहले तो इसने मुद्दा ढूंढा कि भाई अशनूर ये बेड वो बेड, यहाँ तू सो जा वहाँ मैं सो जाऊँ, ये करने की कोशिश करी। उसने बोला इट्स ओके, जहाँ तुम्हें सोना है सो जाओ, जो तकिया लेना है जो चादर लेनी है ले लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वहाँ पे अशनूर रिटेलिएट करती कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं है, मैं भी तो हूँ, मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ, पूरा हक है मेरा, ऐसा करती तो वो कुनी का पूरे पूरे नंबर बटोर लेती वहाँ पे, पूरे पूरे लॉजिक लगा देती वहाँ पे, कम से कम 2 घंटे तक चाटती वहाँ पे। और फिर लास्ट में क्या होता, एज कार्ड वो खेलती है अपना, और सभी घर वाले अशनूर को थोड़ा बहुत दोषी ठहरा देते कि अरे यार चल छोड़ एडजस्ट कर ले, वो माँ समान है यार, ये चीज़ें ना बड़ी गलत लगती हैं। तो इस केस में अशनूर ने ही अपने आप को एडजस्ट किया और उसको कोई भी मुद्दा बनने नहीं दिया। ये बात मुझे अशनूर की आज अच्छी लगी। आज दोनों ही बहुत ही प्यारे लग रहे थे, अभिषेक और अशनूर बहुत ज़्यादा दोनों साथ में क्यूट लग रहे थे। लेकिन अशनूर का तो भाई फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन अभिषेक की बड़ी ही टेंशन है, क्योंकि अभिषेक समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके करियर का आगे जाके होने क्या वाला है। और यही चिंता घर वालों को सताई जा रही है कि यार अशनूर ने अभिषेक को पसंद किया है। चलो वैसे तो ठीक है भाई, अब कोई बसीर पे भी तो उंगली उठा सकता है कि भाई बसीर पे क्यों नहीं तुम, मतलब बसीर को कैसे अच्छा मान सकते हो, पहले हाँ हफ्ते में कोई और, दूसरे हफ्ते में कोई और, तीसरे हफ्ते में कोई और। तो वो वाला सीन अगर कोई उंगली उठाना चाहे तो भाई सब पे, भाई सबके डार्क सीक्रेट हैं भाई, कौन है वहाँ पे, आवेश दरबार। खैर मैं क्या ही बोलूँ, सब आपको पता है आवेश दरबार की भी कहानी। तो खैर मैं बात कर रहा था, देखो अमाल मलिक की कैप्टनसी पूरे घर का इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है। किस तरह से वो अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा गुंडाई गर्दी पे उतर आए हैं अमाल मलिक, थोड़ी सी अभद्र भाषा अमाल मलिक के मुंह से लगातार निकल रही है। आपा अपना खोते जा रहे हैं अमाल मलिक। दूसरा, इन्हीं सब चीज़ों में बाकी के घर वाले जो अमाल मलिक के दुश्मन हैं वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि कब ये अपशब्द कहे, कब ये ऐसा गलत कदम उठाए और हम इस पर उंगली उठाएं। वैसे तो अगर मैं देखूं, छानने जाऊं, तो अमाल मलिक का एक भी घर के अंदर ना एक भी कट्टर दुश्मन नहीं है कि जो कि उसे दिल से बुरा मानता हो। कौन है? कोई भी नहीं है। हाँ, अभी प्रणीत को ज़रूर उसने गाली दी, लेकिन प्रणीत भी उसको अपना कट्टर दुश्मन मानता नहीं है एक भी अभी तक कोई। अब नेहल को आप बोल दोगे, नेहल से अगर वो ड्यूटी के बारे में ना बोले तो नेहल भी उसे ना दोस्त मानती है ना दुश्मन मानती है। इतने मज़े हैं अमाल मलिक के कि कोई दुश्मनी निभा ही नहीं रहा है, कोई दुश्मन नहीं है, सब दोस्ती के रूप में ही अमाल मलिक को देखते हैं, क्योंकि गाना बहुत अच्छा गाता है। उसके बाद भी अमाल मलिक बहुत ज़्यादा लोगों के बहकावे में आए, खासकर जो चढ़ाया 3-4 लोगों ने, वो मुझे लगता है कि वो चढ़ाने वालों की गलती नहीं है, वो चढ़ने वाले की गलती है कि भाई तेरे अंदर इतना दिमाग होना चाहिए कि मैं किसके बहकावे में जाके किसके ऊपर क्या चार्ज करने वाला हूँ, ये तो अपने को समझ होनी चाहिए ना इस बात की। तो ये चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखने लायक हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सीज़न है। तीसरा हफ्ता ये कंप्लीट हो चुका है, चौथे हफ्ते में हम प्रवेश कर चुके हैं।
दो लोग इस वक्त घर से बेघर हो चुके हैं, नतालिया एंड नगमा। 15 घर वाले घर के अंदर बचे हैं। बात मैं अगर बसीर की करूं, देखो बसीर आज के कम से कम पूरे एपिसोड में जो नेहल ने उठाया मुद्दा कि मुझे लेट बनाना है क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है, स्केड्यूल बोलते हैं कि शेड्यूल बोलते हैं, जैन जी लोग बता सकते हैं अच्छे से, कि मैं उसको चेंज नहीं करना चाहती। तो आप लोग अपना जो लंच टाइम है उसको चेंज कर लो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं तुरंत नोटिस कर ली बशीर अली ने और काउंटर कर दिया कि नहीं भाई, तेरे जिम की वजह से हम अपने खाने की टाइमिंग नहीं बदल सकते, इस मुद्दे को तू भूल जा। देखो ये मुद्दा उठना ही नहीं था अगर अमाल मलिक जो है चढ़ावे में नहीं आता। अब मैं क्या बात करूं इसके बारे में कि हाँ यहाँ पे नेहल गलत थी या फिर बसीर गलत था, ये तो सिचुएशन होनी ही नहीं थी। जब अगर अमाल मलिक चढ़ावे में नहीं आता, जो कर रहा है काम उसी को करने देता। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोनिका को किचन से आउट करना था, सिर्फ और सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं था। काहे को पड़ी लकड़ी लेना, काहे को मेहनत इतना करना, काहे को थकना भाई, जो कर रहा है करने दो। वो खुश है, नीलम खुश थी, कोई उसे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी चलिए खैर कोई बात नहीं। अब बात करें दोस्तों, देखो आजकल जीशान कादरी का पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है, हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम है या कोई और चीज़ की समस्या आ रही है कि वो बंदा आधे एपिसोड में दिखाई नहीं, बहुत कम प्रेजेंस दिख रही है जीशान कादरी की। हो सकता है हेल्थ वाइज कुछ इशू हो, नहीं तो गेम से जीशान और बसीर को आप अलग नहीं रख सकते। ये अगर हैं जब तक घर के अंदर, ये आपको ज़रूर दिखते रहेंगे, इतना पोटेंशियल है इन लोगों में। लेकिन बस आज की जो हैरानी हुई मुझे वही हुई कि जब ये थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट मार रहे थे अमाल मलिक के साथ, जो वो अमाल मलिक है वो हाइपर हो रहा था, इधर उधर भाग रहा था, तो ये थोड़ा सा उसका हंसी मजाकों में भी ले रहे थे, थोड़ा सा उसको कि टीस कर रहे थे। तो समझ नहीं आ रहा है कि दोस्ती वाकई दोस्ती की तरफ ही जा रही है या सिर्फ ये एक कन्वीनियंट की दोस्ती है कि जब तक भैया हैं यहाँ पे एक दूसरे की ज़रूरत तो है ही, तो मिलजुल के काम चला लेते हैं क्योंकि हम तीनों के सोच मिलती है। अभी हम एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, अभी हम तीनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, लास्ट में देख लेंगे किसको डुबोना है। तो ठीक है, पार्टनरशिप या फ्रेंडशिप जो भी है, ये अभी तक की इनकी बिजनेस डील तो बिल्कुल ठीक है और ये काम भी करेगी और कर भी रही है। आपने देखा होगा कि पूरे घर वालों में से अगर किसी को सबसे ज़्यादा पावर किसी ग्रुप के हाथ में रही है तो वो बसीर ग्रुप के हाथ में ही रही है। अभी दूसरा कार्यकाल चल रहा है, अमाल मलिक प्रोसेस में पूरा है, 3 दिन और बाकी हैं अमाल मलिक की कप्तानी को, और इसमें क्या क्या रंग देखने को मिलेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है। ग्रुप यही है, दूसरा ग्रुप में कोई मुझे सही सलामत दिख नहीं रहा है कि फ्रंट फुट पे आके बैटिंग कर पाए। तो उनके बारे में अभी देखो, ना ही गौरव खन्ना कोई कंटेंट दे रहे हैं, कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। गौरव खन्ना बहुत ज़्यादा डल इस वक्त मुझे गौरव खन्ना दिख रहे हैं। उनके फैंस वाकई खून के आंसू रो रहे होंगे कि भाई गौरव खन्ना प्लीज़ जाग जाओ, तुम्हें बड़े उम्मीद के साथ हम देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। मृदुल तिवारी क्या कर रहा है भाई, मृदुल तिवारी सोने में वक्त जाया कर रहा है और थोड़ा बहुत हंसी और हंसी के हंसगुल्ले ये सब बातें कर रहा है। ये इतना ज़्यादा हिसाब ख़राब है मृदुल तिवारी का भी। ठीक है भाई, तुम्हारे फैंस हैं, तुम्हारे सपोर्टर हैं, तुम नंबर 1 जाओगे, कोई इसमें दो राय नहीं है, तुम्हें सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, इसमें भी मुझे कोई दोहराए है ही नहीं। लेकिन तुम दे क्या रहे हो ऑडियंस को यार, कुछ भी नहीं, कोई ओपिनियन नहीं आ रहा है तुम्हारा। अमाल मलिक वहाँ से तुम्हारे सामने जाता है लड़ने के लिए, तुम्हें पीछे पीछे जाना चाहिए था और वहाँ पे तुम्हारी कोई भी जो भी पीओवी था उसको शेयर करना चाहिए था, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा पीछे हो और फरहाना का तुमने डांस एंजॉय किया है। तो ये इतने महान खिलाड़ी ये बिल्कुल डल पड़े हैं, इनको जगाने वाला कोई नहीं। मतलब हर हफ्ते इनको वेकअप कॉल मिल रहा है, हर हफ्ते इनको बताया जा रहा है कि भाई जाग जाओ, कब किसका नंबर आ जाए कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये कब जागेंगे भाई, इनको क्या अंदर जाके ऐसे हिलाना पड़ेगा, क्या बात है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, मैं खुद इनको देखना चाहता हूँ यार, इनके बिना तो शो अधूरा है। लेकिन ये सिर्फ रजाई में लेटे लेटे कमेंट्री करना, ये क्या है, ये कौन सा बिग बॉस है चीज़, ये चीज़ें बिल्कुल भी समझ, इसीलिए मैं
बशीर चाहे गलती भी कर देता है, जीशान चाहे गलती भी कर देता है, अमाल मलिक चाहे अपशब्द भी बोल देता है, लेकिन भाई दिख ही ये लोग रहे हैं, और लोग दिख ही नहीं रहे। ये 3-4 लोग, कुनिका को और लगा लो, ये 3-4 लोग ही हैं जो दिख रहे हैं। बाकी लोग का समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ उनका क्या मुद्दा है। घर में जिंदा लाशों की तरह ऐसे घूमते रहते हैं, हाँ 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 हाँ। ये चीज़ें हैं जो कि पता नहीं भाई। इस बार वीकेंड के वार पे सलमान खान आने वाले हैं, और बड़ी उम्मीद है कि इस बार तगड़ी क्लास भाई गौरव खन्ना की लगनी चाहिए, मृदुल तिवारी की भी लगनी चाहिए भाई। मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना, जितने भी ये बैठे हैं वहाँ पर रोटियाँ तोड़ रहे हैं, जिम शिम करने आ रहे हैं बस, और कोई काम नहीं है। और उनको कोई बता भी तो नहीं रहा है, सबको महसूस तो होती हैं चीज़ें उनकी कि ये सिर्फ यहाँ जिम करने आए हैं, मज़े करने आए हैं। कोई जैसे बशीर ने ये ऑब्जर्व कर लिया है, बशीर बहुत अच्छे से जान चुका है कि ये क्या कर रहे हैं, कोई कंटेंट नहीं दे रहे, तो बशीर बोल सकता है ना कि भाई जाग जाओ। अपनी कैप्टनसी में तो कम से कम बोल सकता था, अब तो चलो नहीं बोल सकता। तो तो ये चीज़ें हैं कि इस सीज़न को हिट होने के लिए गौरव खन्ना का जागना बड़ा ज़रूरी है, मृदुल तिवारी का जागना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे बात बिल्कुल बनने नहीं वाली। क्या ये पूरे सीज़न का 3-4 लोगों ने ही ठेका ले रखा है? बाकी लोग ना, बाकी लोग क्या पैसा वैसा नहीं लेंगे? क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करके नहीं आए हैं? तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, बिल्कुल भी ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। आज सबसे ज़्यादा जो बिल्कुल मैं कहूँगा कि दिमाग से काम लिया है एक छोटी लड़की अशनूर कौर ने, तारीफ़ करनी पड़ेगी अशनूर कौर की। और अशनूर इस वक्त नॉमिनेशन में भी है, ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि अच्छी और रियल पर्सनैलिटी अभी घर के अंदर होना बनता है। अशनूर लड़ाई में पीछे है, ये हम सब जान चुके हैं, देख चुके हैं, नहीं लड़ सकती वो ज़्यादा, लेकिन वो कम से कम एक रियल पर्सनैलिटी है, अपना ओपिनियन ज़रूर रख सकती है, और सह नहीं सकती ज़्यादा लोगों के जो मुद्दे हैं उनको कहाँ से कहाँ वो उड़ा के रख देती है। जैसे कुनिका जो मुद्दा बनाना चाहती थी अशनूर के साथ, उसने बनने ही नहीं दिया मुद्दा, ले अपना वो फुल इंजॉय में है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह वो डांस करती है, सबसे बेहतरीन स्टेप अगर किसी के होते हैं तो वो अशनूर कौर के ही होते हैं। बाकी तो सब उधर नचनिया टाइप लगती हैं, लेकिन डांसर जो लगती है, जो फुल एक्सप्रेशन के साथ देखने को मिलते हैं, वो मैं कहूँगा कि अशनूर को ही भाई 10 में से 10 नंबर जाते हैं। चाहे भाई इनका आगे जाके कुछ भी हो, फिलहाल घर के अंदर ये दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। एक बात और मैं जाते जाते कहना चाहूँगा दोस्तों कि तानिया ने अपनी रेपो ऐसी डाउन अब करवा रखी है भाई, इतनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी वो फेंक रही है कि भाई उसके बारे में बात मैं क्या ही करूं। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी फेंक रही है कि मैंने एक गांव को गोद ले रखा है, वहाँ पे मैं सैनिटरी पैड वगैरह ये सब बांटती हूँ, उन लोगों ने ये साड़ी मुझे भेजी है। एक किचन में सिर्फ प्याज कटती है, दूसरे किचन में सिर्फ अदरक छिलती है, तीसरे किचन में सिर्फ चावल पकते हैं। ये क्या है भाई, इतनी अमीरियत? क्या वाकई दोस्तों, वो तो मेरे को टाइम नहीं है, नहीं तो मैं खोजबीन करके निकलूँ माइक लेके ना इसके ग्वालियर में, और मैं पूछूँ वहाँ पे जो इसने इतने बड़े बड़े दावे कर दिए हैं कि पूरा ग्वालियर मुझे जानता है। कोई भी ग्वालियर में पूछ लो किसी से भी कि भाई तान्या कौन है, कहाँ रहती है, तो वो छोड़ने आएगा तुम्हें खुद गेट पे। तो ऐसा अगर हो, मेरे पास टाइम हो तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा, एक बार देख के आना चाहूँगा कि क्या है इसका मैटर। तो खैर आज का मैटर तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अमाल मलिक की कैप्टनसी में थोड़ी सी ये वो सब चीज़ें होती हुई नज़र आईं, और सबसे बड़ा जो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि कुनिका को जो किचन से बाहर रखने का फ़ैसला था वो एकदम गोल्डन डिसीजन था अमाल मलिक का। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि कुनिका बिल्कुल किचन में बनी हुई है, वो नहीं छोड़ रही किचन को, किचन में ही वो कुछ ना कुछ तिन्ना मिन्ना वो कर रही है। क्या होगा, मैंने बोला ना दोस्तों, मैं जो बोलता हूँ वो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, कि उसका जो है उसे कंफर्ट जोन जो मिला हुआ है वो किचन से ही मिला हुआ है, और वो बाहर से ही सीख के आई है कि तुम जब तक किचन में हो तब तक तुम दिख रही हो, तुम मुद्दों में इन्वॉल्व हो, और जैसे ही किचन से तुम बाहर निकलोगी
तुम एक साइड से भी ज़्यादा साइड कैरेक्टर की असिस्टेंट लगने लग जाओगी। मेन कैरेक्टर जो उभर के आता है वो किचन से ही आता है। अभी आप किचन में, ये नीलम थी, बिल्कुल गई गुजरी पर्सनैलिटी थी, लेकिन जब ये किचन में रही तो ये उछल के आ गई। देखो अब ये मुझे लगता है कि नेहल को टक्कर दे देगी नीलम। अभी नीलम है, ये किचन में आई है तो देखो इसकी पर्सनैलिटी एकदम, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उभर के आएगी। किस वजह से? क्योंकि ये किचन में है, किचन का कार्यभार संभाल रही है। अभी जो किचन से दूर हैं, मान लीजिए फरहाना है, तान्या मित्तल है, ये कितनी डल पर्सनैलिटी लगने लगी हैं। इनकी तरफ से अब कंटेंट आना थोड़ा सा बंद हो चुका है। हालांकि जो अटपटी और गरीबो अजीब बातें हैं तान्या मित्तल की, वो तो सुनने देखने को मिल जाती हैं, लेकिन फरहाना उसका उसका कंटेंट ख़त्म होता जा रहा है। क्या है उसकी आगे की प्लानिंग, उसे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब बात किससे करूं, बशीर से या फिर नेहल से। और तीनों में जो कॉन्फ्लिक्ट चल पड़ा है, समझ नहीं आ रहा है कि इसका दी एंड क्या है। नेहल उससे नाराज़ है कि इसने मेरी बाहर की बातें लीक कर दी, और आज भी पूरा जो है बशीर नेहल से चिढ़ा हुआ नज़र आया। और यही शिकायत कहीं ना कहीं जो फरहाना को है वो बशीर से यही है, क्योंकि बशीर का जो एक वीडियो है वो वायरल हुआ है जिसमें फरहाना से भी बाहर मुलाकात बशीर ने कर रखी है। बताइए कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, ये तो अभी वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसका दावा नहीं करता। तो दोनों से ही बिगाड़ के रखी है। आप देखते हैं भाई, मरता क्या ना करता वाली बात हो जाएगी। मुझे लगता है कि बशीर को किसी एक से बातचीत तो करनी ही पड़ेगी, बशीर को किसी एक से बातचीत तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो बशीर का भी कंटेंट है ना थोड़ा सा डगमगा जाएगा। क्योंकि जीशान से कितनी बात की जाए, कितनी प्लानिंग की जाए जीशान के साथ, कितनी प्लानिंग अमाल मलिक के साथ की जाए, करना तो सबने अपना ही अपना है ना। तो सबका जो गेम प्लान है वो अलग है। बशीर का गेम प्लान ये है कि थोड़ा सा लड़की को साथ लेकर चला जाए, और वो एंग्री यंग मैन तो है ही। तो बस दोस्तों, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, ये थे मेन मुद्दे, मेन पॉइंट आज की कहानी के, आज के एपिसोड के। बाकी आपकी भी जो राय हो, और आप किसी ऐसे मुद्दे को जानते हैं, ऐसा कोई पॉइंट जो कि मैं कवर नहीं कर पाया, वो ज़रूर मुझे कमेंट करें। मिलते हैं हम भी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।